हेलो फ्रेंड्स, विक्रांता क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है, जिसमें आपको मिलती है देखने की लाइव स्ट्रीम, करंट अफेयर वीडियोस। ज्वाइन अवर चैनल टू लर्न important current affairs and get government job. What's now? वेलकम टू विक्रांता क्लासेस जयपुर। विक्रांता क्लासेस जयपुर के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिखाया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहां स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। जानते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2022 के पहले महीने में धर्मशाला में देश के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विचार विमर्श के लिए 3 विषयों की पहचान की गई है। पहला है शहरी शासन, दूसरा है फसल विविधीकरण, तीसरा है तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भवनों के लिए वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? योर राइट आंसर इज भारत, इंडिया। जानते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिनेवा यूएनओजी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कार्यालय ऐतिहासिक पॉलिस डेस्टिनेशंस में स्थित है। इमारतों की जटिलता और भारी भागीदारी को देखते हुए भारत ने 2020 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के लिए वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है। ऐप के विकास और रखरखाव के लिए अनुमानित परिव्यय 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? इसका राइट आंसर है 20 वर्ष। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की 20 साल की अवधि के लिए नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 5G सेवाओं को 4G की तुलना में लगभग 10 गुना तेज कहा जाता है। कैबिनेट ने उद्योग 4.0 अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क के विकास को सक्षम करने का भी निर्णय लिया है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? इसका राइट आंसर है भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। I2 का अर्थ भारत और इजराइल से है और U2 का अर्थ यूएसए एवं यूएई से है। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। पश्चिम एशियाई क्वाड के नेता भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। यह बैठक व्हाइट हाउस ने बुलाई है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पश्चिमी एशिया, इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। व्हाइट हाउस ने I2U2 के रूप में नए समूह की पहचान करने के लिए एक नया संक्षिप्त नाम दिया है। भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। हाल ही में यूएई और इजराइल ने एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि भारत और यूएई ने भी एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। VIMSTEC यानी विश्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर केंद्र कहाँ स्थित होगा? इसका राइट आंसर है कोलंबो। जानते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में विस्मटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन यानी MOA को मंजूरी दी है। मार्च 2022 में कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें विश्व टेक शिखर सम्मेलन में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सदस्य देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल द्वारा MOA पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नवोन्मेषकों को प्रदान की जाने वाली अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? इसका राइट आंसर है 1.5 करोड़ रुपए। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति शुरू की है। इसे रेलवे के लिए स्टार्टअप के रूप में भी जाना जाता है। यह नीति समान बंटवारे के आधार पर नवोन्मेषकों को 1.5 करोड़ रुपए तक प्रदान करने का प्रयास करती है। भारतीय रेलवे 50% पूंजी अनुदान, सुनिश्चित बाजार पैमाने और पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समर्थन करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली यानी फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। चलते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ। कर्नाटक सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों के लिए किसानों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स सॉफ्टवेयर आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि
डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। राज्य के कृषि विभाग बागवानी, पशुपालन, राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति और मत्स्य पालन विभाग इस पहल के तहत शामिल हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट TFCP के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA द्वारा की गई एक जनगणना के अनुसार झील में 176 फिशिंग कैट हैं। यह मछली पकड़ने वाली कैट पर दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली अनुसंधान और संरक्षण परियोजना है, जो 2010 में शुरू हुई थी और वर्तमान में भारत के 2 राज्यों में चल रही है, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा। पश्चिमी बंगाल ने 2012 में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों को राज्य पशु घोषित किया और मछली पकड़ने वाली बिल्ली को 2020 में चिल्का झील के राजदूत के रूप में घोषित किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि आपके लिए 10 क्वेश्चन निकालने में हमारा पूरा दिन जाता है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक हमें ऐसे अच्छे क्वेश्चन लाने की हिम्मत नहीं मिलेगी। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों PWD पर नई प्रारूप राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों PWD पर राष्ट्रीय नीति के नए प्रारूप पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। यह विकलांगता निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और पहुंच में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता है। यह विकलांगता के अन्य कारणों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कुपोषण, चिकित्सा लापरवाही और आपदाओं के कारण होने वाली हानि। प्रारूप में रोकथाम पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों में 1/3 विकलांगता को रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आगे मिलेंगे नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम विद विक्रांता क्लासेस जयपुर, जहां आपको मिलती है लाइव स्ट्रीम करंट अफेयर्स की वीडियोस। ज्वाइन अवर चैनल टू लर्न इंपोर्टेंट करंट अफेयर एंड गेट गवर्नमेंट जॉब। वॉच नाउ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।